सोने और चांदी में पिछले हफ्ते अच्छी खासी तेजी हमने देखी है और इस हफ्ते की शुरुआत में भी गोल्ड और सिल्वर में तेजी ही दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ कई तरीके के सवाल हैं जो हर हफ्ते हम एड्रेस करते हैं हमारे कमोडिटी कैच शो में, और इस हफ्ते भी इन्हीं सवालों को इस एपिसोड में हम लेकर के आपके सामने आए हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है जब ये दोनों ही प्रेशियस मेटल्स एक रफ्तार पकड़ते हैं और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू होती है और जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण वोलेटिलिटी भी बढ़नी शुरू हो जाती है। फिलहाल हमने जैसा आपको बताया कि दोनों ही मेटल्स में तेजी दिखाई दे रही है। बीते हफ्ते भी हमने ये तेजी देखी, इस हफ्ते की शुरुआत से भी तेजी है। अगर गोल्ड की बात करें तो इस समय लगभग 1,54,000 के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है और उसके अलावा सिल्वर में भी अच्छी खासी तेजी दिखाई दे रही है। 2,55,000 के आसपास सिल्वर ट्रेड करती दिखाई दे रही है। लेकिन ये तेजी कब तक जारी रहने वाली है? क्या कंसोलिडेशन आने वाला है? क्या एक बार फिर से ये दोनों ही प्रेशियस मेटल्स किसी तरीके के ट्रैप में फंसने वाले हैं? क्या कुछ जियोपॉलिटिकल इनके ऊपर असर करेगा और घरेलू फैक्टर्स कितना ज्यादा इसके ऊपर असर डालेंगे? ये सब कुछ आज कमोडिटी कैच के इस एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रेनिशा चनानी जी हैं। मैम, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। रेनिशा मैम, सबसे पहले तो थोड़ा सा बुलियन मार्केट का मूड माहौल समझते हैं आपसे। सोने चांदी में तेजी तो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन कितनी ज्यादा स्थिर रहेगी ये तेजी? कितना भरोसा करें इस तेजी पर, ये बड़ा सवाल है इस समय। कैसा लग रहा है इस समय मोमेंटम गोल्ड और सिल्वर का? जी, हमने काफी समय के बाद गोल्ड एंड सिल्वर में एक अच्छी तेजी आते हुए देखी है। आई थिंक 2026 में ये पहला महीना है अगस्त का जहाँ पे प्राइसेस 8 to 10% जितनी बढ़ी है। बाकी सारे महीनों में हमने देखा था कि प्रॉफिट बुकिंग थी। एंड जनवरी मंथ में हमने देखा था अच्छी बाइंग आई थी, बट इट एंडेड विद अ बैड नोट। सो मुझे लग रहा है कि काफी कंसोलिडेशन के बाद एक हमने ब्रेकआउट आते हुए देखा है फाइनली। एंड प्राइसेस ने जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स थे, जैसे गोल्ड में $4,000 का एंड सिल्वर ने $55 का, ये लेवल्स को के नीचे प्राइसेस सस्टेन नहीं हुई। हमने बार बार देखा ये लेवल्स टच हुए और उसके बाद रिबाउंड हुए। सो दिस सेज कि ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट पिछली बार भी जब मैं आपके शो पर आई थी, मैंने यही कहा था कि ये एक ऐसे लेवल से जहां पे आपको एंट्री ले लेनी चाहिए, टेबल थंपिंग बाय है। एंड आई थिंक प्राइसेस ने वहां से ही रिबाउंड किया है। एंड जिस तरह से ये रैली स्टार्ट हुई है, आई थिंक इस पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटली बैक्ड है एंड टेक्निकली बैक्ड है, दोनों ही है। तो फंडामेंटल्स तो हम काफी टाइम से बात करते ही हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से भले ही प्राइसेस नीचे आई हो, बट फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है गोल्ड एंड सिल्वर में। सो आई थिंक दिस रैली कैन बी रिलाइड अपॉन। ओके, यानी भरोसा कर सकते हैं इस रैली के ऊपर। लेकिन जब जब इस तरीके की रैली हमने आते हुए देखी है, खासतौर से जब से अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आए हैं गोल्ड और सिल्वर, तब से जब भी रैली आती है कंसोलिडेशन का फेज भी आ जाता है, करेक्शन का फेज भी आता है। क्या अभी भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंसोलिडेट करने पर मजबूर कर सकते हैं गोल्ड सिल्वर को? कुछ ऐसे फैक्टर्स पे ध्यान रखना चाहिए? तेजी बनाने की कोशिश के बाद बार बार कंसोलिडेशन क्यों? कोई भी हेल्दी बुल मार्केट होता है, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग, कंसोलिडेशन, ये सब होना बहुत ही जरूरी है। अगर अदरवाइज वन में अगर रैली आएगी तो इट इज नॉट सस्टेनेबल। सो गोल्ड में भी वही हो रहा है। इट इज बैक्ड बाय द न्यूज। जैसे ही हमें पता चला कि यूएस के डेटा जो है, यूएस की इकोनॉमी में थोड़ी बहुत नरमी आ रही है, जॉब्स डेटा जो पिछले हफ्ते थोड़ा खराब आया था एंड जून नंबर्स भी रिवाइज हुए थे, तो ये बता रहा है कि जॉब मार्केट में इम्पैक्ट हुआ है टैरिफ्स का, वॉर का, एंड इसी वजह से यूएस इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो जैसे ही ये नंबर्स आए, हमने देखा गोल्ड एंड सिल्वर ने एक बुलिश रन पकड़ा है। तो जब भी यूएस इकोनॉमी इज बिहेविंग बैड, डॉलर इंडेक्स हम देखते हैं नरम होता है, एंड उसके ऑपोजिट हम देखते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर में बाइंग आती है। तो वही हुआ है। एंड मुझे लगता है कि ये रैली अभी भी इट हैज सम मोर स्टीम लेफ्ट आल्सो, जहां से हम देख सकते हैं कि थोड़ा और भी ऊपर जा सकती है प्राइसेस। ओके, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचने में कितना समय लगेगा मैम? गोल्ड और सिल्वर दोनों को ही काफी ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं ऑल टाइम हाई के लेवल से। जी, हमने जो ऑल टाइम हाई लेवल्स देखे थे जनवरी में इस साल, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आए, काफी मार्जिन कॉल्स आए, ये काफी मोमेंटम बेरिशनेस दिखा रहा था। एंड देन 5 मंथ्स से हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं बिटवीन यूएस एंड ईरान।
बट अभी फाइनली ऐसा लग रहा है कि यूएस ईरान एक समझौते पर आ रहे हैं, दे विल कम विद अ पीस डील एंड एग्रीमेंट। तो इसी वजह से एक बुलिश मोमेंटम मिला है प्राइजेस को। आई थिंक ऑल टाइम हाई टच करने में थोड़ा टाइम लगेगा, एटलीस्ट 4-5 महीने। मे बी हम नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में न्यू हाइस देख सकते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मुझे लगता है वील क्लोज एज अ स्ट्रॉन्ग नोट पर। प्राइजेस जैसे गोल्ड की प्राइस मुझे लग रहा है $5,000 के ऊपर क्लोज हो सकती है। सिल्वर की प्राइसेस $85-90 तक जा सकती है। सो अभी भी यहाँ से 20-25% की जगह लग रही है मुझे बाय दिस ईयर एंड। बट न्यू हाइस मुझे लग रहा है शायद हम नेक्स्ट ईयर आते हुए देख सकते हैं। ओके, कमिंग टू दैट मैम, टारगेट्स फिर क्या लेकर के चलना चाहिए हम लोग को, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के ही? जी, जैसे मैंने बताया कि अभी ये एक अच्छा मौका है। जिन्होंने अभी भी रैली मिस की है तो अभी भी एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, इधर बेस्ड थ्रू एसआईपी और लमसम थोड़ा थोड़ा करके बाय कीजिए। मुझे लगता है गोल्ड $5,000 के आसपास क्लोज होगा इस साल, जो यहाँ से लगभग 15% ऊपर है। सिल्वर जो करंटली $65-66 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वो मुझे लग जी। रहा है कि $80 से $85 के आसपास क्लोजिंग आ सकती है, जो यहाँ से 20 से 25% अपसाइड दिखा रहा है। सो अभी भी गोल्ड में 15% अपसाइड, सिल्वर में 25% जितनी अपसाइड इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स मुझे लग रही है बाय दिस ईयर एंड। ओके, लेकिन गोल्ड को अगर थोड़ा कंसीडर करें मैम, बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं और बहुत सारे ऐसे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं जिनके कारण गोल्ड काफी वॉलेटाइल रहा है। फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स पर बहुत तेजी से ग्लोबल मार्केट रिएक्ट करती है और खासतौर से बुलियन मार्केट पर भी इसका असर होता दिखा है। क्रूड के प्राइसेस जब वॉलेटाइल होते हैं तो भी हमने गोल्ड के ऊपर उसका असर देखा है। उसके अलावा फेड के डिसीजंस बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। फेड की एक और पॉलिसी भी आने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने स्टेटमेंट्स को लेकर के खबरों में है ही। क्या ट्रंप और फेड के इस बीच में यहाँ पर सोना इस समय फंसा हुआ है, एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर इसीलिए दिख रहा है? अगर इस तरीके के इवेंट्स नहीं हो रहे होते तो क्या हम एक नई तेजी देख सकते थे बुलियन मार्केट में? डेफिनेटली, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये दो ही फैक्टर्स है 2026 में जिसने गोल्ड की प्राइसेस को इतना नीचे लाया है। हमने देखा ऑल टाइम हाई से प्राइसेस ऑलमोस्ट 30% नीचे आ चुकी थी। सो दीज वर द टू मेन फैक्टर्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन यूएस एंड ईरान, एंड उसकी वजह से काफी इन्फ्लेशन कंसर्न्स आए क्रूड ऑयल की प्राइसेस के बढ़ने के कारण, एंड इन्फ्लेशन कंसर्न्स के कारण इंटरेस्ट रेट की ट्रेजेक्टरी में जो पहले कट एक्सपेक्टेड था अभी वो हाइक्स एक्सपेक्टेड है। एंड उसकी वजह से ही हम देख रहे हैं कि फेड के भी जो डिसीजन है या मीटिंग्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो चुकी है अभी पिछले 2-3 महीनों से, एंड आने वाले 2-3 महीने भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो चुका है अभी। जैसे ही लास्ट वीक के अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स अच्छे नहीं आए, हमने देखा कि जो फेड की प्रोबेबिलिटी है रेट हाइक की वो कम हो गई, एंड इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गई। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करे। दीज आर द मोस्ट टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन 2026, एंड आगे भी नेक्स्ट 3-4 महीनों में यही दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे जो डॉलर इंडेक्स को इम्पैक्ट करेंगे, ट्रेजरी यील्ड्स को इम्पैक्ट करेंगे, एंड इन टर्न गोल्ड एंड सिल्वर को भी इम्पैक्ट करेंगे। सो आई थिंक इन दो फैक्टर्स को देखना बहुत जरूरी है। एज ऑफ नाउ दोनों फैक्टर्स नेगेटिव थे टिल जुलाई मंथ, बट ग्रेजुअली फ्रॉम अगस्त मंथ हम देख रहे हैं कि दोनों की दोनों चीजें सपोर्ट कर रही है गोल्ड एंड सिल्वर को, एंड आई होप जैसे वॉर खत्म होगा तो ग्रेजुअली प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी वापस। यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं और फेड की पॉलिसी भी आने वाली है, तो अगर फेड की पॉलिसी की बात करें तो बेट कहां किया जा रहा है, रेट हाइक या रेट कट, और दोनों केसेस में इंपैक्ट क्या होगा? ये अगर आप रेट कट एंड हाइक की बात करें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो चुका है आजकल। इनफैक्ट जब 2026 स्टार्ट हुआ था तो ये एक्सपेक्टेशन था कि इस साल 2 बार रेट कट आ सकता है, लुकिंग एट द ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट जैसे जैसे हम मिड ऑफ 2026 तक पहुंचे हैं, अभी 2 रेट हाइक की बातें हो रही है, बिकॉज जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा है आफ्टर दिस टैरिफ्स एंड वॉर एंड क्रूड ऑयल की प्राइसेस के बढ़ने के बाद, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की भी अभी आशंकाएं बढ़ती जा रही है, प्रोबेबिलिटीज बढ़ती जा रही है। पहले था कि सितंबर मंथ में जो मीटिंग है तब रेट हाइक आ सकता है, नाउ इट हैज शिफ्टेड टू अक्टूबर या फिर दिसंबर।
सो मुझे पर पर्सनली ऐसा लग रहा है, लुकिंग एट द ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स, रेट हाइक जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वो शायद डिले हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक, क्योंकि जिस तरह से वॉर की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है, उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहेगा। क्रूड ऑयल की प्राइसेस वापस नीचे आ चुकी है, जो $120 के ऊपर हमने जाते हुए देखा था, अभी वापस 80 to 90 की रेंज में है। तो वो इन्फ्लेशन बढ़ा था, बट इट वाज अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना, उसका लंबा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। सो पर्सनली आई थिंक स्टेटस क्यू रहेगा, नो रेट हाइक, नो रेट कट्स इन दिस ईयर। ओके यानी कि गोल्ड और सिल्वर के लिए ये थोड़ा न्यूट्रल रह सकता है फेड की जो पॉलिसी आएगी। मैम गोल्ड सिल्वर रेशियो भी आपसे समझेंगे, इस समय क्या कह रहा है, गोल्ड खरीदे या सिल्वर खरीदे, फ्रेश बाइंग कहाँ करें? यस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर रहता है अगर हम गोल्ड सिल्वर को ट्रैक कर रहे हैं। सो जो करंट गोल्ड सिल्वर रेशियो है, इट इज अराउंड 67, जो बता रहा है कि अभी भी सिल्वर खरीदना बेटर रहेगा, क्योंकि अभी भी सिल्वर अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू व्हाट इट वाज अर्लियर। सो यस, आई वुड रेकमेंड कि अभी भी अगर आप गोल्ड सिल्वर में दोनों में बाइंग करना चाहते हैं, तो सिल्वर आपको हमेशा हायर बीटा कमोडिटी देता है, हायर रिटर्न्स देता है। जैसे मैंने बताया अभी कि ज्यादा रिटर्न्स अभी भी सिल्वर में एक्सपेक्टेड है बाय दिस ईयर, एंड इट कैन कम गिव 20 to 25% रिटर्न्स। तो ये सिल्वर अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन सिल्वर टू। कॉपर में खरीदारी की सलाह होगी, काफी ज्यादा निवेशकों की रडार पे आ गया है हाल फिलहाल में, जो कॉपर है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो यहाँ कर सकते हैं खरीदारी, बेटर एसेट? Yes, because precious metals are trading lackluster, अपने ऑल टाइम हाई से काफी दूर है। बेस मेटल्स में हमने देखा है कि काफी अच्छी पकड़ पकड़ी है, एंड लीडिंग इन ऑल ऑफ देम इज जिंक एंड कॉपर। कॉपर में हमने देखा है कि इट इज ऑलमोस्ट नियर टू इट्स ऑल टाइम हाई, एंड जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, तो मुझे लग रहा है कि यस, कॉपर में अभी भी काफी जगह बाकी है, फंडामेंटल्स भी काफी पॉजिटिव है, एंड देयर हैज बीन न्यूज की काफी एक्सपोर्ट बैन लगे हैं कई कंट्रीज पे, जैसे कॉन्गो पर एक्सपोर्ट बैन है, काफी माइन डिस्ट्रप्शंस हैं जी। और डिमांड भी काफी स्ट्रांग है पावर ग्रिड अपग्रेड से, एआई ड्रिवन डेटा सेंटर से। तो ये सब चीजें प्राइसेस को अभी भी सपोर्ट कर रही है। सो आई थिंक वी कैन स्टिल एक्सपेक्ट 15 to 20% अपसाइड इन कॉपर टू। ओके मैम, एक डेटा आया है, नंबर्स हैं, कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स आए हैं गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर के। 10,040 करोड़ रुपए गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी से इस बार सरकारी खजाने में आए हैं, यानी सरकार ने इतनी कमाई की है, रेवेन्यू इतना आया है। लेकिन एक और डेटा आया वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का, अप्रैल से जून 2026 के बीच में इंडिया में गोल्ड डिमांड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% घट गई है, ये अराउंड 131.4 टन रह गई है। अब ये दो अलग अलग कॉन्ट्रोडिक्टरी डेटा दिखाई दे रहे हैं मैम हम लोग को, एक तरफ तो रेवेन्यू बढ़ा है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने पर, दूसरी तरफ इंडिया की गोल्ड डिमांड घट रही है। इंपोर्ट ड्यूटी को कैसे देखना है अभी सोने चांदी के टर्म्स में? यस, जो मई मंथ में इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ी थी फ्रॉम 6% to 15%, डेफिनेटली उसमें गवर्नमेंट का काफी एक तरह से उनको काफी गेन हुआ था, एंड वो हमको नंबर्स में क्लियरली दिख रहा है। जिस तरह से आपने नंबर्स बताए हैं कि 10,000 करोड़ के आसपास उनको रेवेन्यू हुआ है हायर इंपोर्ट ड्यूटीज की वजह से। सो यस, ये फायदा गवर्नमेंट का तो है ही, बट कंज्यूमर्स को लॉस हुआ है, दे हैव बीन पेइंग वेरी हाई ड्यूटीज, एंड इसी वजह से ज्वेलरी की डिमांड कम हुई है। बट हमने देखा है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड अभी भी न्यूट्रल है, क्योंकि ज्वेलरी की डिमांड अगर आप फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे 2026 के, तभी भी ज्वेलरी की डिमांड कम थी, तभी इंपोर्ट ड्यूटीज भी कम थी। देन टू ज्वेलरी डिमांड ग्रेजुअली कम हो रही है पिछले कई महीनों से, बिकॉज हाई प्राइसेस पर कोई ज्वेलरी खरीदना पसंद नहीं कर रहा है, एंड अगर कोई खरीद भी रहा है तो वो 18 कैरेट या फिर 20 कैरेट 14 कैरेट इस तरह की ज्वेलरी खरीदना पसंद कर रहे हैं, जिसमें आपको कम रेट मिले। So people are still not adapted कि जो हाई प्राइजेस है, थोड़ा टाइम लगेगा ज्वेलरी डिमांड को पिकअप होने में, एंड जब तक प्राइजेस स्टेबल नहीं हो जाती, बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाती, आई थिंक यही रहेगी, ज्वेलरी की डिमांड लैकलस्टर ही रहेगी। सो इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज्वेलरी की डिमांड कम होगी 2026 में बिकॉज ऑफ हायर प्राइजेस, हायर इंपोर्ट ड्यूटीज। बट गवर्नमेंट का जो पर्पस था इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाने का, रेवेन्यू उनका काफी अच्छा बढ़ा है, एंड उनका जो पर्पस था वो सॉल्व हो चुका है आई थिंक।
अगर ज्वेलरी की डिमांड कम है तो रेनिशा यहाँ पर ज्वेलर्स को लॉस हो रहा है, ये कैसे कोप अप कर रहे हैं ज्वेलर्स? ज्वेलर्स काफी नई स्कीम्स ला रहे हैं, काफी ऐसी लो कैरेटेज ज्वेलरी ला रहे हैं अपने इसमें शोरूम्स में, जहां पर हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी बाइंग भी हो रही है। सो ओवरऑल यस, नेट टू नेट देखेंगे तो इस साल ज्वेलरी डिमांड कम रहेगी, जैसे मैंने कहा। तो यस, नंबर पिछले ईयर्स के सेल्स नंबर से डेफिनेटली इम्पैक्ट होंगे। बट मैंने जैसे कहा कि इन्वेस्टमेंट डिमांड स्ट्रांग है, तो ज्वेलर्स के पास लोग बार्स एंड कॉइन्स भी खरीदने के लिए जा रहे हैं, बिकॉज दे आर थिंकिंग कि आगे चले हमको इनकी अच्छी वैल्यू मिल सकती है। तो दैट इज बीइंग कॉम्पनसेटेड बाय बार एंड कॉइन डिमांड। तो आई थिंक ओवरऑल मिला जुला साल रहेगा ये। ज्वेलरी डिमांड कम होने के बावजूद भी बार एंड कॉइन की डिमांड स्ट्रांग रहेगी, तो ज्वेलर्स को इतना ज्यादा लॉस नहीं होगा। एंड देखा जाए तो डिजिटल वेज में भी लोग काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लोग आजकल काफी ज्वेलर्स अपनी डिजिटली गोल्ड बेच रहे हैं एंड ऑनलाइन गोल्ड बेच रहे हैं। सो एवरीबडी इज ट्राइंग टू टेक शेयर ऑफ दिस मार्केट, कैसे ना कैसे करके अपना गोल्ड बेच रहे हैं। ओके, कमिंग बैक टू इन्वेस्टमेंट पर्पस, मैम ट्रेडर्स के लिए कोई सलाह, क्या स्ट्रैटेजी लेकर के चलना चाहिए ट्रेडर्स को शॉर्ट टर्म के लिए? अगर ट्रेडर्स के लिए मैं कहूँ तो जो बाइंग का मौका था लमसम का, वो थोड़ा पीछे जा चुका है। 10-15 दिन पहले तक जब प्राइसेस कंसोलिडेशन रेंज में थी, हमने जुलाई मंथ पूरा का पूरा यही देखा कि प्राइसेस $150 की रेंज में थी फॉर गोल्ड, एंड सिल्वर $5 से $6 की रेंज में था। सो दैट वाज अ गुड टाइम फॉर ट्रेडर्स टू एक्यूमुलेट एंड पोजीशंस लेने के लिए। अभी उनके लिए एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का पॉइंट भी आ चुका है। थोड़े डिप्स मिलते हैं, फिर से यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग और लमसम। अदरवाइज SIP इज द बेस्ट वे। इफ यू डोंट वांट टू टाइम द मार्केट, थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिया है आपका 2-3 साल का, तो SIP इज द बेस्ट वे। आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। इनफैक्ट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ नेक्स्ट 3 साल में प्राइसेस यहाँ से डबल भी हो सकती है। जो $4,000 गोल्ड है, नेक्स्ट 3 साल में $8,000 भी हो सकता है, लुकिंग एट द ओवरऑल फंडामेंटल्स, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, US डेट की कंडीशन, ये सब देखते हुए लग रहा है कि मुझे नेक्स्ट 3 साल में गोल्ड एंड सिल्वर दोनों डबल हो सकते हैं। तो स्टे इन्वेस्टेड SIP के थ्रू, लमसम में थोड़ा थोड़ा करके भी आप पूरा मत डालें। 25% एट करंट प्राइसेस, थोड़े डिप्स मिलते हैं तो और डालें। तो लंबा नजरिया रखिए। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आपको शायद इतने गेन्स ना मिले, बट लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो बहुत अच्छे गेन्स मिलेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छे गेन्स मिलेंगे। एक आखिरी सवाल रेनिशा, त्योहारी सीजन की शुरुआत ऑलमोस्ट हो चुकी है और दिवाली बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार होता है जहां पर सोने चांदी की खरीदारी होती है। ज्यादा दिन बचे नहीं है ये त्योहार आने में भी, और अभी से अगर हम ट्रैक करना शुरू करें तो क्या कीमत देख रही हैं सोने चांदी के लिए? खरीदारी अभी कर लें दिवाली के लिए या फिर दिवाली तक का वेट करें सोना चांदी खरीदने के लिए? यस, हमारे इंडियंस के लिए दिवाली, धनतेरस एंड अक्षय तृतीया, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे लोग गोल्ड में बाइंग करते हैं। बट अगर आपको टोकन बाइंग करनी है ड्यूरिंग दोज डेज, तो बहुत अच्छा रहता है कि आपने ऑस्पिशियस है इसलिए बाइंग किया। तो अक्षय तृतीया एंड धनतेरस, दिवाली पे मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ आप टोकन बाइंग जरूर कीजिए, वो ऑस्पिशियस है। बट जो सही मौका आपको जो मिलता है वो SIP के थ्रू मिलता है। हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, दैट इज द बेस्ट वे। बट अगर आपने वो नहीं किया है एंड अभी इफ यू वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, आई थिंक ये भी बहुत अच्छा मौका है। अभी काफी ज्वेलर्स जो हैं काफी स्कीम्स ला रहे हैं बिकॉज ऑफ श्रावण मंथ, दे कम अप विद वेरियस स्कीम्स, क्योंकि फुटफॉल्स कम हो जाते हैं ड्यूरिंग दिस मंथ। तो मेकिंग चार्जेस में आपको ऑलमोस्ट मोर देन 50% डिस्काउंट मिलेगा। कई जगहों पर आपको और ज्यादा दूसरी स्कीम्स भी देखने को मिलेगी टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। बहुत सारे ज्वेलर्स स्कीम ला रहे हैं। सो आई थिंक यस, ज्वेलरी खरीदनी है, फिजिकल बाइंग करनी है, तो दिस इज द टाइम जहाँ पे आप कर सकते हैं। प्राइसेस अभी भी काफी नीचे है, 20% स्टिल माइनस फ्रॉम द ऑल टाइम हाई। सो आई थिंक अभी भी काफी अच्छा मौका है एंड गोइंग फॉरवर्ड शायद दिवाली तक यहाँ से प्राइसेस आपको ज्यादा देखने को मिले। तो अभी आई थिंक इट इज अ बेटर टाइम टू इन्वेस्ट रादर देन गोइंग फॉर दिवाली। दिवाली में आप टोकन बाइंग कीजिए, बट इन्वेस्टमेंट के लिए करना है तो अभी कर सकते हैं।
ओके यानी कि कुल मिलाकर के जितनी भी बातचीत हमारी हुई है उससे यही कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है कि सोने और चांदी में बाय करने के लिए समय सही है, लेकिन किस तरीके से खरीदारी करनी है वो समझ करके करिएगा। थोड़ा स्टैगर्ड बाइंग की सलाह रेनिशा की तरफ से है, एसआईपीस की सलाह है। लमसम बाइंग के अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो एसआईपीस के लिए बेहतर मौका है, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लीजिएगा, भले ही आप फिजिकल बाइंग करें या फिर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से सोना चांदी खरीदें। थैंक यू सो मच रेनिशा फॉर ज्वाइनिंग us today. Thank you.